एमपी में बर्बाद हुआ सोयाबीन, किसानों ने मांगा मुआवजा, मंत्री ने लगाया फोन। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। कहीं लगातार बारिश से फसल गल गई तो कहीं पीला मोज़ेक रोग ने नुकसान पहुंचाया। सीहोर में किसानों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोककर अपनी परेशानी बताई। किसानों ने कहा कि खेतों में खड़ी फसलें सूख चुकी हैं और भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने तुरंत मुआवजा और बीमा योजना का लाभ दिलाने की मांग की। इस पर चौहान ने मौके पर ही कलेक्टर को फोन कर तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए। अफसर साल भर काम ही नहीं करते, बीजेपी महामंत्री का बड़ा बयान। भोपाल में आयोजित एक देश एक चुनाव कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने अफसरशाही पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनावों की वजह से बार बार आचार संहिता लग जाती है और सरकार के करीब 250 दिन इसी में निकल जाते हैं। इस दौरान अधिकारी साल भर कोई काम ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव से न सिर्फ ये समस्या खत्म होगी बल्कि एक ही वोटर लिस्ट बनेगी और फर्जी मतदान जैसे आरोप भी खत्म हो जाएंगे। एमपी में बनेगा आदिवासी देवलोक, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। प्रदेश में आदिवासी समाज के आराध्य स्थलों को अब उपेक्षित नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि इन्हें देवलोक वन के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी तक वन विभाग के अधिकारी इन स्थलों पर पक्के निर्माण की अनुमति नहीं देते थे, जिससे आदिवासी समाज नाराज था। सीएम निवास पर हुई समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि पूजा स्थलों को संरक्षित किया जाए और उन्हें व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए। एमपी में सड़कों का कायाकल्प, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। प्रदेश की नगरीय सड़कों को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। अगले 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर करीब 35,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। ये जानकारी नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने एक कार्यशाला में दी। उन्होंने कहा कि राज्य की 2.5 करोड़ शहरी आबादी को बेहतर सड़कें मिलनी चाहिए, क्योंकि शहर की सड़कें हाईवे से अलग होती हैं और उन पर यातायात का ज्यादा दबाव होता है। प्रॉपर्टी खरीद में 2 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट पर होगी जांच। अब प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में 2 लाख रुपए या उससे अधिक का नकद लेन देन छिपाना संभव नहीं होगा। पंजीयन विभाग और आयकर विभाग की संयुक्त बैठक में तय हुआ कि इस तरह के मामलों की जानकारी सीधे आयकर विभाग को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर एक SOP तैयार की जा रही है। यदि रजिस्ट्री के समय खरीदार या विक्रेता नकद भुगतान की जानकारी देता है तो विभाग तत्काल इसकी जाँच करेगा। 22 सितंबर से सांची घी और पनीर होगा सस्ता। प्रदेश में 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू होंगी, जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा। MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने घोषणा की है कि सांची घी, पनीर, टेबल बटर और आइसक्रीम की कीमतें घटाई जाएंगी। उदाहरण के तौर पर अभी 1 किलो घी 12% GST सहित 630 रुपए में मिल रहा है। नई दरों के अनुसार GST में 5% की कटौती होगी और अब ये 590 रुपए में मिलेगा, यानी उपभोक्ता को हर किलो पर 40 रुपए की बचत होगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों को अब घर पर मिलेगी पेंशन। मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन आपके द्वार योजना को और मजबूत बनाते हुए बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को बड़ी राहत दी है। अब पेंशन पाने के लिए उन्हें बैंक या डाकघर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पेंशन सीधे घर तक पहुंचाई जाएगी। सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को इसकी सघन निगरानी और नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उद्देश्य ये है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित ना रहे और ये प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संचालित हो। मुरैना प्रोजेक्ट से सौर ऊर्जा भंडारण में नया कीर्तिमान। मध्य प्रदेश ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। मुरैना जिले में विकसित हो रहे पहले सौर ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट की बोली प्रक्रिया में देश की सबसे कम दर 2.70 रुपए प्रति यूनिट दर्ज की गई है। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम दर 3.90 रुपए थी। ये उपलब्धि सेवा पखवाड़ा के दौरान हासिल की गई है। राज्य सरकार का मानना है कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मार्गदर्शन का परिणाम है, जो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। अटेंडेंस में रेगुलर शिक्षक पीछे, अतिथि आगे। नवरात्रि के पहले दिन स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी बैठक बुलाई। रिपोर्ट के मुताबिक केवल 54% रेगुलर शिक्षक ही अटेंडेंस लगा रहे हैं, जबकि अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति 90% से ज़्यादा है। 22 सितंबर को विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेगा। इसमें संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और नोडल प्राचार्य शामिल होंगे। जुलाई से अटेंडेंस अनिवार्य की गई है और अब जिलेवार रिपोर्ट पेश की जाएगी।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष की 3 दिवसीय बैठक भोपाल में शुरू। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की बैठक 21 से 23 सितंबर तक भोपाल में बुलाई है। ये पहली बार है जब नियुक्ति के बाद सभी जिला अध्यक्ष संभागवार बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी बैठक लेंगे। इसमें ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी को लेकर रिपोर्ट ली जाएगी। हर जिला अध्यक्ष से 1-to-1 चर्चा होगी और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने 23 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की। लोकतंत्र को मजबूत और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 23 निष्क्रिय राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी है। इन दलों ने 2019 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ा और 3 साल का ऑडिट रिकॉर्ड भी नहीं सौंपा। इससे पहले भी 15 दलों की मान्यता रद्द की जा चुकी है। आयोग ने साफ किया कि निष्क्रिय दलों पर कार्रवाई जारी रहेगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। पुलिस विभाग में 500 पदों पर भर्ती, युवाओं को सुनहरा मौका। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में एएसआई, सूबेदार और टाइपिस्ट के कुल 500 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन मंडल ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगी और परीक्षा 10 दिसंबर 2025 को होगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 11 शहरों में परीक्षा आयोजित होगी। उम्मीदवार अफसर बना गुंडा, सीएम का बड़ा एक्शन। मुरैना के एसडीएम हटाए गए। मुरैना जिले के सबलगढ़ के एसडीएम अरविंद महौर पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर एक युवती को फोन पर परेशान करने और उसके चाचा को धमकाने का मामला सामने आया। युवती की मां को मजबूर होकर कलेक्टर से शिकायत करनी पड़ी। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने तत्काल उनका तबादला कर दिया, लेकिन एसडीएम ने नई जगह जाने से पहले नियम तोड़ते हुए 6 पटवारियों का तबादला कर दिया। मामले पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें हटाने और अन्य अफसरों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। एमपी में जोरदार बारिश, 3 बांधों के खोले गए गेट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को जोरदार बारिश हुई। राजधानी भोपाल सहित आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर झमाझम से लेकर रिमझिम बरसात ने लोगों को भिगो दिया। भारी बारिश के कारण भोपाल के कुलार, भदभदा और कलियासोत बांध पानी से लबालब हो गए, जिसके चलते इनके गेट खोल दिए गए। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में 2 चक्रवात सक्रिय हैं और उत्तर दक्षिण ट्रफ गुजर रही है। हालांकि अगले कुछ दिनों में बारिश कम होने की संभावना है। एमपी में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, 23 सितंबर तक रहेगा असर। भारतीय मौसम विभाग इंदौर ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 20 सितंबर से 23 सितंबर तक मानसून का तांडव जारी रहेगा। उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह और शिवपुरी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 36 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने आंधी, तूफान और बादल गरजने की भी संभावना जताई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। योगी आदित्यनाथ पर बने फिल्म अजय को एमपी में टैक्स फ्री करने की मांग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी शुक्रवार को रिलीज हुई। फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इसे टैक्स फ्री किया जाए। संगठन चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूरी कैबिनेट भी ये फिल्म देखें ताकि जनता तक संदेश पहुंचे। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि ये फिल्म योगी आदित्यनाथ के जीवन, संघर्ष और मूल्यों को दिखाती है। सस्ता विदेशी गेहूं चना आया तो किसान बर्बाद, नेता की आंदोलन की चेतावनी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव कुमार कक्का ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन और अमेरिका से सस्ता गेहूं, चना, दूध या जीएम फसलें भारत में आने लगी तो देशी किसान बाजार से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 14 देशों के साथ WTO समझौता कर रही है, जिसके बाद समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो सकती है। उन्होंने साफ किया कि अगर ऐसे समझौते रद्द नहीं किए गए तो किसान बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। दिसंबर तक सड़कों पर दौड़ेंगी ई बसें, 2 नए डिपो तैयार। भोपाल में लंबे इंतजार के बाद दिसंबर से ई बसें सड़कों पर उतर सकती हैं। BCLL ने दावा किया है कि इस बार 100 नई बसें PM ई बस सेवा के पहले फेज में आएंगी। इसके लिए संत हिरदाराम नगर और कस्तूरबा नगर में डिपो तैयार किए जा रहे हैं। दूसरे फेज में 95 और बसें जुड़ेंगी और आरिफ नगर व कोलार रोड पर नए डिपो बनाए जाएंगे। अब तक 3 बार वादे किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार अगर दावा सही निकला तो यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पुलिस विभाग में कई पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर से। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी चयन मंडल ESB ने पुलिस विभाग में 500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसमें ASI और सूबेदारी के करीब 400 पद, जबकि स्टेनो या टाइपिस्ट के लगभग 100 पद शामिल हैं। अब इन ऑनलाइन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगी और परीक्षा 10 दिसंबर को होगी। चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।
रकबा घटने के बावजूद बढ़ रही रासायनिक खाद की खपत। मध्य प्रदेश में खेती का रकबा घट रहा है, लेकिन रासायनिक खाद का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये मिट्टी की गुणवत्ता और भविष्य की पैदावार के लिए खतरनाक है। वर्ष 2022-23 में खरीफ फसल का रकबा 14.53 लाख हेक्टेयर था, जो 2025-26 में घटकर 1.46 लाख हेक्टेयर रह गया। वहीं खाद की खपत 29 लाख टन से बढ़कर 33.29 लाख टन तक पहुंच गई है। एमपी हाईकोर्ट में 4.80 लाख केस लंबित, बने 10 विशेष बेंच। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 4,80,000 से अधिक केस लंबित हैं। खासकर क्रिमिनल केसों के तेजी से निपटारे के लिए 10 विशेष बेंच गठित की गई हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की गंभीरता के बाद ये कदम उठाया गया है। वर्तमान में सिर्फ 53 जज पदस्थ हैं, जबकि लंबित मामलों का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। नई व्यवस्था से आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है। देवास राज परिवार की 12 अरब की संपत्ति का विवाद हाईकोर्ट में। देवास राज परिवार के बीच 12 अरब 39 करोड़ से अधिक की संपत्ति विवाद का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। 3 अलग अलग याचिकाओं पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले जिला अदालत ने जनवरी 2025 में संपत्ति की बिक्री और खरीद पर रोक लगाई थी। विवादित संपत्तियों में देवास कोठी, इंदौर का बंगला, जयपुर का कोल्ड स्टोरेज और 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन शामिल है। ये मामला प्रदेश में सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। एमपी के पूर्व क्रिकेटर अमिया खुरासिया बने शेष भारत टीम के कोच। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंदौर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अमिया खुरासिया को शेष भारत टीम का नया कोच नियुक्त किया है। ये उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए गौरव का विषय है। 1972 में जन्मे खुरासिया ने महज 17 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया। अपने करियर में उन्होंने सचिन, गांगुली, द्रविड़ और सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया है। पुलिस कर्मियों के निधन पर परिवार को 5 लाख की सहायता मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के परिजनों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी पुलिसकर्मी की मृत्यु होने पर परोपकार निधि से उनके परिवार को 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सभी रैंक के पुलिसकर्मियों से हर साल 1200 रुपए अतिरिक्त लिए जाएंगे। साथ ही शिक्षा निधि से मिलने वाली मदद भी 1.5 गुना बढ़ा दी गई है। वहीं वन नेशन वन यूनिफॉर्म पर निर्णय केंद्र सरकार के फैसले के बाद लिया जाएगा। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, H1 वीजा विवाद पर उठाए सवाल। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा H1 वीजा पर $1 लाख का वार्षिक शुल्क लगाने के फैसले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये कदम भारतीय टेक कर्मचारियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि 70% से अधिक वीजा भारतीयों को ही मिलते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चुप्पी साधने और केवल दिखावटी छवि बनाने का आरोप लगाया।